In the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. लर्न विद मारिया में हमारा आज का टॉपिक अस्माए हुस्ना के बारे में है। अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो भी इनको याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए हम सबको ये तमाम नाम ज़बानी याद करने चाहिए। अल जब्बारू, जब्बार कहते हैं बहुत जबर करने वाले को। जब्बार का लफ्ज़ सुनते ही जो अल्फाज आपके जहन में आएंगे वो ये होंगे। जब्बार यानी जबर करने वाला, जुल्म करने वाला। लेकिन जब्बार का मायने ये नहीं होता। जब्बार कहते हैं बहुत जबर करने वाले को। लेकिन जबर क्या होता है? जबर वो नहीं होता जो आप समझते हैं। इसलिए कुरान करीम की आयत या अस्माउल हुस्ना को उनके लुग़वी मायने के साथ समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत गहरे होते हैं। जबर का लफ्ज़ निकला है जब्र से। जब्र कहते हैं टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला। जी बिल्कुल, आपने तो इस मायने की तवक्को ही नहीं की होगी। जब्र जुल्म नहीं है, जब्र है टूटी हड्डी को सेट करके जोड़ना। जब हड्डी टूट जाए और आप आर्थोपेडिक के पास जाएं तो वो उसे कैसे जोड़ता है, हड्डी को सेट करता है। ये एक तकलीफ़दा प्रोसेस होता है, लेकिन वो इस तकलीफ़ से मरीज़ को गुजारता है ताकि वो शिफायाब हो सके, उसकी तकलीफ़ दिन ब दिन कम हो सके। ऐसे ही जब्र का दूसरा माना होता है बहाल करना। जैसे किसी शय की हालत बिगड़ जाए तो उसे उसकी असली हालत में वापस लाना। और एक माना ये भी है कि किसी को कुछ करने पर आमादा किया जाए। इसी जब्र से निकला है मजबूर, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना। जब्र से जाबिर का लफ्ज़ निकला है, यानी मजबूर करने वाला। अल्लाह ताला के लिए जाबिर का लफ्ज़ नहीं आया है, जब्बार आया है। जब्बार बहुत जबर करने वाला, लेकिन ये नाजायज़ ज़बरदस्ती के मायने में नहीं है। अल जब्बार का मायने है जोड़ने वाला, मजबूर करने वाला, वो जिसको फ़तह ना किया जा सके। अल्लाह ताला का जबर मुख्तलिफ़ तरह का होता है। वो अपने जबर से जोड़ता है टूटे दिलों को, बिछड़े रिश्तों को जोड़ता है, वो ज़िंदगियाँ जोड़ता है, वो इंसानों को उसके असल के साथ जोड़ता है। और जुड़ने का मरहला हंसी खुशी नहीं होता। जुड़ने के लिए एक दफ़ा टूटना पड़ता है। इसलिए अगर आप इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं तो अल्लाह ताला के इस नाम को याद करें, क्योंकि सिर्फ़ वही है जो आपकी ज़ात को वापस जोड़ेगा, वही आपकी ज़िंदगी को जोड़ेगा, वही आपके हाथ से छूट जाने वाले रिश्तों को आपसे जोड़ेगा और आपकी बिखरी इज़्ज़त और साख बहाल करेगा। लेकिन जोड़ने के अमल में तकलीफ़ होगी। ये तकलीफ़ आपका रब आपको नहीं दे रहा, ये तकलीफ़ कुदरती है। जैसे अगर हाथ पर कट लग जाए तो तकलीफ़ होती है, भले हाथ मोमिन का हो या काफिर का, तकलीफ़ होना नेचुरल है। सो जब भी आपकी ज़ात जुड़ने के अमल से गुज़रेगी उसको तकलीफ़ होगी। इस तकलीफ़ से परेशान नहीं होना।
اسی طرح الجباروں کا معنی ہے مجبور کرنا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور کر سکتا ہے لیکن اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ ساری خلقت کو جوڑ کے ان کو شفا دے کر ان کو مکمل کر سکتا ہے لیکن اسے کوئی کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ اس کی ساری خوبصورتی، اس کا مال و دولت، اس کے انسان، اس کی محبتیں، یہ سب امتحان ہیں۔ سب مجبور ہیں اور ہم انسان بھی مجبور ہیں۔ دنیا کی ہر شے اپنے رب کی طرف راستہ تلاش کر رہی ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے رب کی میراث ہے۔ وہ اس کا مالک ہے، چاہے مال ہو یا آپ کے رشتے۔ اسی لیے کسی شے کو کھونے سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ اس میں سے کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ یہ سب مجبور ہیں، تمام انسان اور چیزیں مجبور ہیں۔ سب کا یونیورس رب ہے۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمارا صرف وہی رب ہے اور ساری دنیا اس رب کی ہے۔ پھر کچھ کھونے کا خوف کیسا؟ اگر ہم اپنے رب کو اپنا لیں، دل سے اس کو اپنا مالک تسلیم کر لیں تو وہ مجبور کر دے گا۔ ہر اس شے کو جو ہمیں چاہیے وہ واپس ہمارے پاس آ جائے گی۔ اگر عزت چاہیے تو ہمارا رب ہر انسان کو ہماری عزت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر مال چاہیے تو ہمارا رب اپنے خزانوں کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کے پاس چلے جائیں۔ صرف اور صرف اپنا خوف ختم کریں، پھر وہ ساری دنیا کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے رب کو اپنا مالک سمجھ کر اس سے مانگنا شروع کریں گے کیونکہ وہی الجبار ہے، وہی اپنے مخلوق کو جوڑ کے مکمل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نیا ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔